वेलकम टू जी के फैक्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जी के फैक्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 5 बजे वाला टॉपिक है वो है भारत और जापान के बीच अभी किया जाएगा धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजन। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको सुबह भी करंट अफेयर के क्वेश्चनों में कराया था कि दोनों देशों के बीच में जो है क्या करा जाता है, धर्म गार्जियन अभ्यास का जो है आयोजन करा जाता है। ठीक है ना। तो क्या है ये धर्म गार्जियन अभ्यास और क्या इसका उद्देश्य होता है, इस अभ्यास का करने का आयोजन जो है इसका उद्देश्य क्या होता है, पूरा हम वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपसे जो है एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वही अगर आप यूपीएससी हो, ठीक है, यूपीएससी हो या फिर स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करें तो भी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कहीं से भी अगर टॉपिक नहीं समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और जानते हैं टॉपिक के बारे में। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है। धर्म गार्जियन भारत जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है, जो कि 2018 में क्या कहा जा रहा है, जो कि 2018 में शुरू हुआ था और यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच में होता है। अब आपको यहाँ पर 2 पॉइंटों को याद रखना है। पहला कि भाई पूछा जाएगा भारत जापान के जो है संयुक्त सेना जो है उन सेनाओं के बीच में कौन सा अभ्यास होता है। ऑप्शन में दिया होगा काफ़ी, उसमें से आपको लगाना है धर्म गार्जियन अभ्यास जो है ये होता है। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच में जो है 2018 से इस धर्म गार्जियन अभ्यास का जो है आयोजन होता आ रहा है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। अब बात आते हैं इस टॉपिक के मुख्य बिंदु की। देखिए जापान के साथ जो ये अभ्यास है ये सुरक्षा चुनौतियों के मामलों में महत्वपूर्ण है। अब ये बात आपको याद रखनी है। भाई कोई भी आपसे पूछ लेगा कि बताइए भारत जापान के बीच में जो धर्म गार्जियन अभ्यास होता है इसका उद्देश्य क्या है और किस लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो अभ्यास होता है ये सुरक्षा चुनौतियों के मामलों में महत्वपूर्ण है दोनों देशों के लिए। ठीक है, किस लिए महत्वपूर्ण है, सुरक्षा चुनौतियों के मामले में महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है इस अभ्यास में क्या होगा, मतलब क्या क्या शामिल है। तो देखिए इस अभ्यास में अर्ध शहरी और शहरी वातावरण, जंगलों में प्लाटून जो स्तरीय संयुक्त संचालन प्रशिक्षण शामिल है। देखिए प्लाटून जो होता है ना, प्लाटून एक कमांडर भी होते हैं, कमांडो के द्वारा नेतृत्व करा जाता है, जो कि इसका नेतृत्व करते हैं, इसकी देखरेख करते हैं इस अभ्यास की। ठीक है ना। तो इसमें जो है अर्ध शहरी और शहरी वातावरण और जंगलों में स्तरीय संयुक्त संचालन, संचालन मतलब ऑपरेशन का प्रशिक्षण शामिल है। ठीक है ना, याद रखिएगा, संचालन का मतलब होता है ऑपरेशन, ऑपरेशन का जो है प्रशिक्षण शामिल है। ठीक है, तो ये इसके 2 मुख्य बिंदु हैं जिनको आपको रिवीजन करते रहना है। धर्म गार्जियन अभ्यास की बात करें, यही हम लोगों को समझना चाहते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है। भाई इस अभ्यास का नवीनतम संस्करण 27 फरवरी 10 मार्च तक चलने वाला है। ठीक है, मतलब पूछा जाएगा कि हाल ही में जो अभी धर्म गार्जियन अभ्यास भारत जापान के बीच में हुआ ये कब से कब तक चला, 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक चला। ठीक है, वही यह अभ्यास बेलागावी कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि किया जा चुका है। 27 फरवरी तो निकल गया, 28 फरवरी है। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि भाई कर्नाटक में जो है इसका आयोजन किया गया है अभी। ठीक है, पूछा जाएगा, सुबह की करंट अफेयर में पूछा था मैंने आपसे। वहीं भारतीय सेना की 15वीं बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और जापान की 30वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज इस साल के अभ्यास में भाग ले रही है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है इसको समझिए। भाई पूछा जाएगा दोनों की कौन कौन सी बटालियन ने भाग लिया। तो भारतीय सेना की 15वीं बटालियन है, भारतीय सेना की 15वीं बटालियन है मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, और जापान की कौन सी है, 30वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज इस साल इस अभ्यास में भाग ले रही है। इसको आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये जो अभ्यास है ये दोनों सेनाओं के बीच संचालन ऑपरेशन के दौरान प्राप्त विभिन्न अनुभवों, यानी कि दोनों सेनाएं किस तरीके से अनुभव करती हैं,
को साझा करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। समझ गए मेरी बात को? ताकि जंगल, शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में विभिन्न अभियानों के निष्पादन, निष्पादन का मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस। क्या होता है? परफॉर्मेंस, निष्पादन, ठीक है। यानी कि परफॉर्मेंस और योजना में अंतर, ऑपरेशन को बढ़ाया जा सके, यानी कि संचालन को बढ़ाया जा सके। समझ रहे मेरी बात को? दोबारा समझिए। देखिए मैंने आपको सारे वर्ड के मैं इंग्लिश भी बताता जा रहा हूँ। निष्पादन का मतलब याद रखिएगा, परफॉर्मेंस होता है। संचालन का मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया, ऑपरेशन होता है। तो ये अभ्यास दोनों सैनिकों के बीच में जो है ऑपरेशन के दौरान प्राप्त विभिन्न अनुभवों को साझा करने के लिए है, साथ में ताकि जंगल, शहरी और शहर अर्ध शहरी इलाकों में विभिन्न अभियानों के जो है परफॉर्मेंस क्या रहा, उस योजना में अंतर को जो है ऑपरेशन को बढ़ाया जा सकेगा। क्लियर है? लास्ट में 2 पॉइंट्स इसके और बचते हैं कि 12 दिनों तक चलने वाला इस संयुक्त अभ्यास में अर्ध शहरी इलाकों में आतंकवादी ठिकानों पर छापेमारी, घरेलू हस्तक्षेप अभ्यास, फायरिंग, प्राथमिक चिकित्सा, संभावित खतरों के बेअसर करने के लिए अच्छी तरह से विकसित स्मारक अभ्यास की एक श्रृंखला की योजना बनाने और निष्पादित करना शामिल है, यानी कि परफॉर्मेंस करना इसके अंदर शामिल है। ठीक है ना? तो इसमें जो है आतंकवादी ठिकानों पर छापामारी भी है, घरेलू हस्तक्षेप अभ्यास भी इसके अंदर शामिल है, फायरिंग भी जो है इसके अंदर थोड़ी बहुत की जाएगी, प्राथमिकता चिकित्सा, संभावित खतरे को जो है बेअसर करने के लिए अच्छी तरह से विकसित स्मारक जो है अभ्यास की ये एक श्रृंखला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वहीं 8 और 9 मार्च 2022 को 2 दिवसीय सत्यापन अभ्यास आयोजित किया जाएगा, जो संयुक्त युद्ध चर्चा और संयुक्त क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास और संयुक्त प्रदर्शन को पूरा करेगा। यानी कि जो 8 और 9 मार्च होगा, 10 मार्च को तो खत्म हो जाएगा, 8 और 9 मार्च को जो है ये 2 दिवसीय सत्यापन अभ्यास आयोजित किया जाएगा, ताकि जो है संयुक्त युद्ध चर्चा हो, संयुक्त क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास और संयुक्त प्रदर्शन को पूरा करेगा। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक था गाइस इसका। आई होप आप इस अभ्यास को समझ गए होंगे कि क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी है, टॉपिक समझ आया नहीं आया, प्लीज़ कमेंट में उसको बताइएगा। पसंद आ गया हो तो आपको क्या करना है, वही करना है जो आप रोज़ करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर न्यू स्टूडेंट है, वहीं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोगों को पहुँच सके, वो आज के इस टॉपिक को जान सके। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई वीडियो आज की ना देखी हो, जैसे कि 2 बजे वाली मैंने रूस और यूक्रेन की जो युद्ध चल रहा है उसमें भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में पढ़ा है, नहीं देखा हो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बाकी सुबह की करंट अफेयर और वोकेबलरी नहीं देखी हो देखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। देखिए आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि इससे जो है हमारी फैमिली, अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो जीके फैक्स की फैमिली बड़ी कैसे होगी, है ना? हमें इस फैमिली को बड़ा करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सके। और सभी वीडियो को वॉच करा करो, क्योंकि काफ़ी वीडियो में व्यूज़ भी नहीं आ पाते हैं, और काफ़ी वीडियो में आप व्यूज़ अच्छे से दे देते हैं, आप अच्छे से उस वीडियो को देख लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखा करो, आप काफ़ी कुछ समय तक, कुछ मिनट के लिए वीडियो होती है हर कोई। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।